गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी रेनबो बुक का द 7 एजेस ऑफ मैन जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और विलियम शेक्सपियर की ये एज यू लाइक इट नॉवल से लिया गया है। द 7 एजेस ऑफ मैन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक आदमी की जो लाइफ की पूरा सफ़र होता है उसमें उसको कवि ने 7 भागों में बांटा है। 7 भागों का मतलब ये है कि किस तरीके से वो छोटे से लेके जब तक बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, तो उसके कौन कौन से स्टेज आते हैं और किस तरीके से वो व्यवहार करता है, उसके बारे में कवि ने इसके अंदर बहुत ही सुंदरता से लिखा है, जो हम आज पढ़ेंगे। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। कि ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है? रंगमंच, स्टेज, जहाँ पर नाटक होते हैं। कि ये पूरी दुनिया किसके तरीके से काम करती है? रंगमंच की तरह। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और जितने भी आदमी औरत जितने भी हैं वो सब मियरली मतलब केवल और केवल क्या करते हैं? प्लेयर्स, यानी अपने अपने रोल को अदा करने का काम, सिर्फ उनको निभाने का काम करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। सबकी अपनी अपनी एग्जिट, यानी सबको अपने अपने इस रंगमंच से बाहर जाना होता है। एंड देयर एंट्रेंसेस, और उनकी सबकी अपनी अपनी एंट्रेंस यानी उनका प्रवेश होता है। यानी कि कभी हमारे हाथ में निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी सब अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं और अलग अलग समय पर सब चले जाते हैं। तो एक रंगमंच की तरह ये सभी काम करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने समय में, यानी एक आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक अपने कई तरीके के जो रोल होते हैं, कई तरीके के अपनी अदा है रोल को अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, कि जो उसके काम है, यानी कि जो एक अपनी पूरी उम्र में, अपनी अवस्था में जितने वो काम करता है उनको कितने एजेस में, कितने युगों में बांटा गया? 7 युगों में या 7 अवस्थाओं में। At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. तो पहला इसमें जो एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं पैदा होते ही, जो 0 से लेके 1 साल के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट की उस अवस्था में बांटा गया है। तो क्या पहले पहले वो एकदम पैदा होने में नवजात शिशु की तरीके से होता है। म्यूलिंग, जो कि रोता रहता है, पतली छोटी सी, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है उस तरीके से छोटी छोटी पतली सी आवाज में वो चिल्लाता रोता रहता है। एंड प्यूकिंग, और उल्टियां करता रहता है। इन द नर्सेज आर्म, जब उस नर्स उसको अपनी बाहों में रखती है, जब उसे पालन पोषण करने के लिए शुरू शुरू में लेती है, तो वो रोता हुआ अपनी आवाज, धीमी धीमी आवाज में रोता हुआ और उल्टियां करता हुआ हमें दिखाई देता है। एंड देन दे वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर दूसरा जो उसकी अदा रोल है वो है उसका स्कूल बॉय का, स्कूल जाने वाला बच्चा। विथ विनिंग, विनिंग यानी बेमन से, उसे जाना नहीं है लेकिन फिर भी उसको भेजा जा रहा है। विद हिज सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, बेमन से, बेढंग से, लेकिन फिर भी जब सुबह सुबह हम देखते हैं घरों में तैयार करते हैं बच्चों को, तो कितना उनका चेहरा चमकता हुआ था, कि शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जैसे सुबह की रोशनी के अंदर चमकता हुआ चेहरा वो अपने जा रहा है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और स्कूल क्योंकि जबरदस्ती उसे भेजा जा रहा है तो वो जा रहा है एकदम घोंगे की तरह, धीरे धीरे रेंगता हुआ। अनविलिंगली टू स्कूल, जो स्कूल जाना नहीं चाहता। एंड देन द लवर, शाइंग लाइक फर्नेस विथ ए वो फुल वेलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, और उसके बाद वो एक प्रेमी के रूप में आ जाता है जो कि भट्टी की तरह तपता रहता है। और उस प्रेमी की तरह वो फिर अपनी जो प्रेमिका है उसकी बहुओं के लिए बहुत लंबे लंबे बैलेड होते हैं, गीत जो बड़े होते हैं, तो क्या वो अपनी प्रेम इतना खो जाता है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए बड़े बड़े गीत है वो लिख रहा है, यहाँ तक कि छोटी सी बहू है उनके ऊपर भी बड़े गीत लिख देता है। देन ए सोल्जर, फिर वो क्या करता है? एक सिपाही का रोल अदा करता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब अजीब तरीके की शपथ लेता है, मैं ये कर दूंगा अपने देश के लिए, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस तरीके की अजीब अजीब ओथ्स यानी शपथ को वो लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड होता है तेंदुए का ही एक रूप मानिए, जो पहले काफी समय पहले इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था, कि बियर्डेड लाइक द पार्ट, और उसकी जो बियर्ड यानी दाढ़ी है वो किस तरीके से है? जैसे कि तेंदुए की या बड़ी बिल्ली की होती है। जेलस इन ऑनर्स, वो हमेशा सम्मान के लिए जलता रहता है, यानी वो इस चीज से कि मुझे जब मैं मर भी जाऊंगा देश के लिए तो मेरा सम्मान होगा, उस सम्मान की आग में वो हमेशा जलता रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, वो सब काम बहुत जल्दी जल्दी तेजी से करता है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करने का यानी कि युद्ध करने का, लड़ाई झगड़े का क्वेरल का मतलब होता है, लेकिन यहाँ युद्ध से मतलब कि सिपाही युद्ध में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
वो हमेशा अपनी देश की आन बान शान को बचाने के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं। उन्हें बस एक ऑर्डर मिलता है और वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। सीकिंग, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं बबल रेपुटेशन, यानी बुलबुले की तरह जो सम्मान उनको मिलता है थोड़ा किंचित मात्र का होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन वो जो रेपुटेशन है वो उनको इतनी बढ़िया लगती है, इतनी पसंद होती है कि वो उसके लिए कैनन यानी कि जो तोप है उसके मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी वो अपने देश के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि वो उस पर मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। एंड देन द जस्टिस, फिर वो अगली भूमिका में आ जाता है, वो है न्यायकर्ता। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन, गोल मटोल राउंड बेली यानी ऊपर गोल सा उसका जो पेट आ गया, गोलू मोलू सा हो चुका है। मतलब अभी कौन सी अवस्था आ गई है उसकी, जब वो मतलब उसके शरीर का किस तरीके से दिखाई दे रहा है, गोलू मोलू सा उसका पेट है, वो थोड़ी सी तोंद है, वो आगे निकल चुकी है। विथ गुड कैपॉन लाइट, कैपॉन होता है जो मुर्गे बहुत ज़्यादा मांस उनके अंदर होता है, मोटे ताजे होते हैं, कि उस तरीके से ही उनकी वो शरीर की जो बनावट है दिखाई दे रही है। विद आई सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उनकी आंखें अब गंभीर हो चुकी हैं, यानी जहाँ पे आंखों में हमेशा आकर्षण, आंखों में चमक रहती थी, अब उनकी आंखों में क्या दिखाई देती है, न्यायकर्ता बन जाता है जब उस एज पे वो गंभीर हो जाते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अब वो जो उनकी दाढ़ी है वो उनको एक औपचारिक तरीके से उन्होंने कटवा लिया, मतलब उनको एक विशेष कटिंग में उनको रखते हैं। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टांसेज, अब आप जब उनसे बात करेंगे ना तो काफ़ी बुद्धिमान कहावतें आपको सुनने को मिलेगी, और यहाँ तक कि वो आधुनिक युग में होने वाले सभी उदाहरणों को आपको समझाएंगे। ये वो रोल है जो हमारे माता पिता, हम समझ सकते हैं कि हमारे घरों में अभी हमें समझाते होंगे, हमें चाहे उनकी बात अच्छी नहीं लगे ना, उनके पास इतने उदाहरण होते हैं, वो एक दूसरे की कल्पना इधर कंपैरिजन करते हैं, हमें समझाते हैं कि देखो आज के समय में ऐसा हो रहा है, हमारे समय में ऐसा होता था। तो ये शायद उनसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। द एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से ये न्यायकर्ता वाला अपनी भूमिका को निभाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, जो चौथी अवस्था छठी अवस्था है वो शिफ्ट हो जाती है दुबले पतले चप्पल पहने हुए पेंटालून, बूढ़े से आदमी के अंदर। विथ स्पीच स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, जिसके नाक पे चश्मे लगे हुए हैं और बगल में एक बटुआ डला हुआ है। यूथफुल होज, well saved, a word too wide for his shank. His youthful होज यानी पैंट, पतलून जो उसकी जवानी में हुआ करती थी। well said, उनको उसने बचा के रख रखा है। a word too wide for his shank, और वो मतलब उसकी पैंट की जो दुनिया है, यानी कि वो इतना पैंट उसके लिए ढीला है कि जो श्रंक यानी सिकुड़ी हुई, शैंक यानी पिंडलियां, कि उसकी जो, अब क्या होता है कि एक एज पे पहले मोटा ताजा होता है आदमी, फिर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है हमारे शरीर की ऐसी अवस्था आती है कि आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे आदमी पतला होना शुरू हो जाता है। जब वो बूढ़ा होता है तो वो पतला भी होता है। तो कह रहे जो उसकी जवानी की जो पेंटें थी जब वो मोटा ताजा हुआ करता था, अब वो उन्हें बहुत मुश्किल से बचा कर रखता है, उनको संभाल के रखता है, और वो उसके पिंडलियों के लिए अब काफ़ी मोटी है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो उसकी मोटी मर्दानी आवाज़ हुआ करती थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेवल, अब वो वापस किस में बदल गई है, बच्चों की सी आवाज़ में बदल गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड्स, अब ऐसे लगता है कि उसके मुंह में पाइप की आवाज़ या जैसे सीटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब से आखिरी का दृश्य, यानी आखिर में क्या होता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टे, जिससे इस घटनाक्रम भरी हुई इतिहास का अंत होता है। इज सेकेंड चाइल्डनेस, वो क्या है, दोबारा बचपन। एंड मियर ओबिलिवियन, और सब दुनिया से, इस सब परिधि से अलग, सेंस टीथ, जिसके दांत नहीं होते, सेंस आईज, जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, सेंस टेस्ट, जिसे किसी चीज़ का टेस्ट स्वाद नहीं आता, सेंस एवरीथिंग, जो सब कुछ भूल चुका है। यानी जैसे बचपन में आता है, शुरू में हमारे दांत नहीं होते, हमें छोटे छोटे आंखों से हम एंगल नहीं बना पाते, देख नहीं पाते, छोटे बच्चे, उनको किसी चीज़ के स्वाद का पता नहीं होता, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इसी तरीके से बुढ़ापे में जाकर उनको, एक आदमी को अपनी वृद्धावस्था में कुछ भी पता नहीं होता। तो बच्चों, आप इस कविता के हर एक स्टेज को पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन और आंसर करेंगे। कल मैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको करवाऊंगी भी। ओके।